हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रिवीजन किया था और आज रिवीजन में बारी है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की। तो चलिए शुरू कर रहे हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का रिवीजन। देखिए, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है पहले ये समझिए। ये एक सिंगल वर्ड नहीं है, ये दो वर्ड है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। मतलब क्या है इसका समझिए। देखिए सर, क्या हम इनकम टैक्स में 5 हेड की इनकम कैलकुलेट करते हैं। हर हेड में इनकम हो सर, ये जरूरी तो नहीं है। किसी हेड में इनकम हो सकती है तो किसी में लॉस भी हो सकता है। एक हेड के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से किसी में प्रॉफिट और किसी में लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो सवाल ये उठा कि सर आपने कहा कि इनकम पे टैक्स लगता है, तो हमें जो लॉस हुए उनका क्या होगा? क्या हमें इनकम माइनस लॉस जो नेट इनकम बचेगी उस पे टैक्स देना है, या आप ऐसा कह रहे हैं कि भैया इनकम पे तो टैक्स दे दो, लॉस का तुम जानो? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं, हम इतने निर्दयी तो नहीं होंगे, हम आपको नेट इनकम पे टैक्स देने का कह रहे हैं। मतलब आपने जो इनकम कमाई और जो लॉस हुआ दोनों को एडजस्ट कर दीजिए, जो इनकम बचती है उस पर आप टैक्स दे दीजिए। क्योंकि सर लॉस भी तो एक इनकम ही है, उसको नेगेटिव इनकम बोलते हैं। लॉस भी तो एक तरीके की इनकम ही है एक्चुअली, और उसे बोलते क्या सर? नेगेटिव इनकम बोलते हैं। तो अगर कोई फिगर हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है तो हम क्या करते हैं? टोटल करते हैं, तो उसको लेस करके ही टोटल होता है। तो वैसे ही हमें बोला गया कि आपको क्या करना है भैया, अपनी जो लॉस हुए हैं जो इनकम हुई है सबको मिला लो, जो नेट इनकम बचे उस पर हमें टैक्स दे दो, वो टोटल इनकम बनेगी। ठीक है? यस सर। अब सर सवाल आया कि सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि अगर इसी साल आपके पास इनकम भी है और लॉस भी है और आप उन्हें एडजस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेट ऑफ लॉसेस। उसको सेट ऑफ करना कहते हैं, राइट? पर मान लीजिए कि इस साल सर लॉस तो ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो जाहिर सी बात हम पूरे लॉस सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो हमें उतने लॉस जितना हमें प्रॉफिट है उतने तो सेट ऑफ कर देने हैं, और जो लॉस बच जाएंगे, जो सेट ऑफ इस साल नहीं हो पाएंगे ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, उन लॉस को सर हम अगले साल सेट ऑफ करेंगे, जिसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जिसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, मतलब लॉस को आगे भेज देना। समझ गए? तो सर करंट ईयर में कर रहे हैं तो सेट ऑफ बोलते हैं, करंट ईयर में पॉसिबल नहीं हुआ तो अगले साल करेंगे तो उसे कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, राइट? ओके, ठीक है। इन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को अगले साल ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कहा जाएगा, और ब्रॉड फॉरवर्ड मान के ब्रॉड फॉरवर्ड के नाम से इनको सेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, तो वहां पे भी सेट ऑफ वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है सर। सर ये एडजस्टमेंट कैसे होता है तो समझिए। सबसे पहले आता है सेक्शन 70, जो बात करता है इंट्रा हेड। इंट्रा हेड का मतलब एक हेड के अंदर ही अंदर। ठीक है, अब इसको और बेटर समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि भैया हेड और सोर्स का मतलब क्या है। देखिए, इनकम टैक्स में 5 हेड है हमारे, राइट? कौन कौन से हैं सर? सैलरी है, एचपी है, बीएनपी है सर, कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज है। ये 5 हेड है हमारे। अब इन हेड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे सर, जैसे मान लीजिए सर मेरे पास 2 हाउस है, H1 और H2। H1 लेट आउट है, H2 सेल्फ है। तो ये मेरे 2 सोर्सेज हो गए। हाउस प्रॉपर्टी में पहला सोर्स, ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी में दूसरा सोर्स। समझ गए? तो इनको बोलते हैं सोर्सेज। ऐसे ही मान लीजिए आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर मेरे 3 बिजनेस है सर। पहला मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, दूसरा मेरा FMCG का बिजनेस है, और तीसरा मेरा कोई ऑयल का बिजनेस है। ठीक है, तो टेक्सटाइल, FMCG और ऑयल, ये 3 मेरे बिजनेस है। तो क्या होता है सर कि ये मेरा एक सोर्स है, मैं कहूंगा मेरा सोर्स 1 ये है, सोर्स 2 ये है, ठीक है, और सोर्स 3 ये है। समझ गए? हेड एक ही है, हेड एक ही है बीएनपी, पर उसके अंदर अलग अलग सोर्स है, तो ये बोलते हैं हम मल्टीपल सोर्सेज। समझ गए? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक हेड के अंदर मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं? यस सर, हम ऐसा कह सकते हैं। समझ गए? ओके।
तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट बोला गया इंट्रा हेड, इंट्रा हेड का मतलब एक हेड के अंदर। दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को आपस में सेट कर रहे हैं H1 और H2 को, अगर हम H1 और H2 को आपस में सेट ऑफ कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए। तो इंट्रा हेड का मतलब क्या है बेटा, इंट्रा हेड का मतलब है सर एक हेड के अंदर। मैंने कहा सर H1 और H2 को अगर मैं आपस में सेट ऑफ करता हूं तो मैं इसे इंट्रा हेड कहूंगा। इस टेक्सटाइल बिजनेस को, एफएमसीजी बिजनेस को और ऑयल बिजनेस को, इन तीनों के लॉस और प्रॉफिट को अगर मैं आपस में सेट ऑफ करता हूं तो इसे भी मैं इंट्रा हेड कहूंगा, क्योंकि ये एक हेड के अंदर अंदर ही एडजस्टमेंट अभी तक हो रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट सर ये होगा। मान लीजिए ये एडजस्टमेंट करने के बावजूद हाउस प्रॉपर्टी में लॉस रह जाता है, तो फिर हम उस लॉस को दूसरे हेड से सेट करेंगे, जिसे हम इंटर हेड एडजस्टमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे सर? इंटर हेड एडजस्टमेंट कहेंगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसकी। ओके, चलिए, आई होप यहां तक क्लियर होगा आपके। तो आप ये वाला लिख लें, इधर वाला, ये वाला आप लिख लें, क्योंकि फिर मैं इसको हटाता हूं। ओके, चलिए सर। अब सर क्या हम अनकंडीशनली किसी भी लॉस को किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? तो नहीं, उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है और वो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। वो पढ़ लिया तो फिर चैप्टर में कुछ बाकी नहीं रहेगा। चलिए सर, सबसे पहला हेड है सर सैलरी। अगर सैलरी में लॉस हुआ तो, पर ये कहना बेवकूफी होगी कि सर सैलरी में लॉस होता है, तो इसलिए बोलते हैं नॉट अप्लीकेबल। सैलरी में लॉस ही नहीं होगा। कभी होता है क्या सैलरी में लॉस? नहीं। तो जब सैलरी में लॉस नहीं होगा तो सेट ऑफ करने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हम ऐसा कहीं नहीं कहेंगे कि सैलरी के लॉस को किससे सेट ऑफ करें, भैया कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे इंट्राहेड पॉसिबल है। अब बिजनेस में इसको बहुत समझने वाली बात है, ध्यान से सुनना। स्पेकुलेशन नेचर के जो बिजनेस होते हैं, जिनमें हम ये कहते हैं कि डिलीवरी, नॉन डिलीवरी ट्रांजेक्शन होते हैं, जिनमें डिलीवरी नहीं ली जाती है, उनको बोलते हैं। तो सर स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस की प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकते हैं। मतलब ये रेस्ट्रिक्टेड है इसी नेचर के बिजनेस में। मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट हो सकता है, यहां तक कि दूसरे बिजनेस से भी सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक सेम हेड में होने के बावजूद ये दूसरे इनकम बिजनेस से सेट ऑफ नहीं हो सकता। सेम चीज स्पेसिफाइड बिजनेस की है। स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस भी स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अपने आप में मस्त है, मतलब अपनी एक्टिविटी से, अपने सेम प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकते हैं। ओके, यस। ठीक है, तो ये अपने आप में मस्त है सर, अपनी एक्टिविटी से सेट ऑफ होते हैं। अब आइए सर बाकी बिजनेस जो स्पेकुलेशन नहीं है, जो स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है, उनका क्या? तो सर वो पूरे हेड में किसी से भी सेट ऑफ हो सकते हैं। मतलब सर, मतलब ये अदर बिजनेस वाले अदर बिजनेस से भी सेट ऑफ हो सकते हैं सर, ये स्पेकुलेशन बिजनेस से भी सेट ऑफ हो सकते हैं, और ये स्पेसिफाइड बिजनेस से भी सेट ऑफ हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये हुआ कि स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट होते हैं, स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट होते हैं, पर बाकी बिजनेस के लॉस किसी भी बिजनेस से सेट ऑफ हो सकते हैं। मतलब ये इन दोनों बिजनेस से भी सेट ऑफ हो सकते हैं। समझ गए? ओके सर, फिर आ जाते हैं सर कैपिटल गेन की बात। कैपिटल गेन में दो तरीके के गेन और लॉस होते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो उसकी भरपाई आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही कर पाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं कर सकते हैं, राइट। पर अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो उसकी भरपाई आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो एलटीसीजी के साथ एलटीसीजी को एलटीसीजी से ही सेटअप किया जा सकता है, जबकि एचटीसीजी को एचटीसीजी और एलटीसीजी दोनों से सेटअप किया जा सकता है। आई होप क्लियर होगा यहां तक। ओके चलिए, अब आगे जाइए सर, अदर सोर्स में क्या इंट्रा हेड पॉसिबल है वो और बता दीजिए। देखिए अदर हेड में 4 तरीके की इनकम होती है। पहली सर, ओविंग मेंटेनिंग हॉर्स फॉर रेस, जो हॉर्स रेस में घोड़े काम आते हैं उनको मेंटेन करने का जो इनकम होता है उसे कहते हैं ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। अगर इस एक्टिविटी में लॉस है, अगर इस एक्टिविटी में लॉस है तो इसकी भरपाई सेम एक्टिविटी से ही हो सकती है। ठीक है, जैसे स्पेकुलेशन बिजनेस स्पेकुलेशन से ही सेटअप होता है, स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड से ही सेटअप होता है, वैसे ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स फॉर रेस एक्टिविटी के लॉस इसी एक्टिविटी से सेटअप होते हैं। ठीक है, कैजुअल लॉस, कैजुअल लॉस मतलब जो सर क्रॉसवर्ड पजल गेम, कौन बनेगा करोड़पति, लॉटरी, गैम्बलिंग, ये सभी, तो इन सब में अगर लॉस हो जाता है तो इनका सेट ऑफ होता ही नहीं है, कांट सेट ऑफ। ठीक है, मैंने बताया वो सर इसका सेट ऑफ ही नहीं होता है। किससे होता है किससे नहीं होता वो तो बात की बात है, सेट ऑफ होता ही नहीं है। ठीक है, एग्जम्प्टेड सोर्स लॉस, ये एग्जम्प्टेड सोर्स लॉस क्या है सर, इनका भी सेट ऑफ नहीं होता है। ठीक है सर, सेट ऑफ नहीं होता वो तो ठीक है, पर है क्या ये, देखिए जिस सोर्स की इनकम, जिस सोर्स की इनकम ठीक है, मतलब जिस सोर्स की इनकम एग्जम्प्टेड हो सर, उस सोर्स में अगर लॉस हो गया तो सर उसका कोई एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जांपल सर एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती है, हाँ सर टैक्स फ्री होती है, तो मान लो किसी के एग्रीकल्चर इनकम में लॉस हो गया तो उसका कोई सेट ऑफ नहीं करने दिया जाएगा। अरे भैया जब कमाने पे आप टैक्स नहीं देते तो गवाने में हम आपको टैक्स बेनिफिट क्यों दे, समझ गए, तो इसलिए उस लॉस का कोई सेट ऑफ नहीं होता है। अदर लॉस कि सर इसके अलावा कोई लॉस हुआ तो इसके अलावा कोई लॉस हुआ तो उसका सेट ऑफ अदर इनकम से हो सकता है। ठीक है, उसका अदर इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। तो मैं एक बार आपको पूरा दिखा भी देता हूं और फिर से बोल देता हूं, देख लीजिए। वैसे तो रिवीजन क्लास है तो रिवीजन क्लास में इतना इनफ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ दोबारा। तो देखिए दोबारा बोल देता हूं मैं, क्या है सर, चलिए सर, सैलरी हेड में लॉस होता नहीं है इसलिए उसको सेट ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस हुआ तो हाउस प्रॉपर्टी में अगर दूसरी इनकम है तो उससे सेट ऑफ किया जा सकता है, उसे इंट्रा हेड कहेंगे। बिजनेस एंड प्रोफेशन में 3 तरीके के बिजनेस होते हैं सर, स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस जो 35 एडी में बताए गए हैं, और अदर बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस का सेट ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से ही हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस का सेट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही हो सकता है, और बाकी जो भी बिजनेस है उनका लॉस किसी भी बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है, मतलब इन तीनों में से किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है। कैपिटल गेन में से 2 तरीके के लॉस होता है, एचटीसीएल मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, जिनकी भरपाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकती है, और एसटीसीएल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जिसकी भरपाई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से हो सकती है। जैसे बीएनपी में 3 बिजनेस थे सर, वैसे ही अदर सोर्स में 4 तरीके की एक्टिविटी होती है। एक ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स, तो उसमें अगर लॉस है तो उसका सेम एक्टिविटी से ही सेट ऑफ हो सकता है। कैजुअल लॉस अगर है तो उसका कोई सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, और एग्जम्प्टेड लॉस है सर, जिस सोर्स की इनकम एग्जम्प्ट है अगर उसका लॉस है तो उसका सेट ऑफ वैसे भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बाकी इसके अलावा कोई लॉस है, ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर कोई लॉस है तो उसका सेट ऑफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसके अलावा कोई लॉस है तो उसका सेटअप अदर इनकम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे अगले आगे आ जाइए सर। आगे आ जाता है सर हमारा दूसरा एडजस्टमेंट, जिसको हम इंटर हेड एडजस्टमेंट कहते हैं। इंटर हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या है सर, एक हेड के लॉस को दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ करना। सर सैलरी, सबसे पहली बात सैलरी, अब सैलरी में तो लॉस होता ही नहीं है ना, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल।
ठीक है, हल्का फुल्का हो सकता है नेटवर्क इश्यू, तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो पोज हो सकता है, हल्का सा वीडियो पोज हो सकता है, वेट करें उसके लिए। चलिए सर एचपी का लॉस, अब यहां से देखिए बात, अगर हमें हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करने के बावजूद अगर हमें हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, तो हम सर क्या कर सकते हैं? क्या हम हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सैलरी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। सर हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं, वो तो हम इंट्रा हेड में कर चुके हैं, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। क्या सर बीएनपी से सेट ऑफ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैपिटल गेन से कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। अदर सोर्स से कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं अदर सोर्स से भी, ठीक है। तो एचपी के लॉस का जो सेट ऑफ है, एचपी के लॉस का जो सेट ऑफ है वो सर सैलरी से, बीएनपी से, कैपिटल गेन से और अदर सोर्स से, सबसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बात ध्यान रहे, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम, ठीक है, कैजुअल इनकम से नहीं हो सकता, कैजुअल इनकम बिल्कुल अलग है, कैजुअल इनकम से नहीं होगा, क्योंकि उनपे 30% की रेट से स्पेशल रेट लगती है टैक्स, तो उन इनकम से ये लॉस सेट ऑफ नहीं होगा, बाकी किसी भी इनकम से हो सकता है। ओके, डन, चले आगे। चलिए आगे सर अदर बिजनेस, अब देखिए जो स्पेकुलेशन बिजनेस था वो अपने आप से सेट ऑफ होता था, दूसरे बिजनेस से नहीं होता था, तो उसमें तो इंटरहेड होने का सवाल ही नहीं उठता सर। जो स्पेसिफाइड बिजनेस था वो भी अपने आप से ही होता था, ठीक है, तो उसमें भी दूसरे हेड से होने का सवाल नहीं उठता। भाई जो लॉस अपने हेड में दूसरी इनकम से ही सेट ऑफ नहीं हो पा रहे, वो दूसरे हेड से तो सेट ऑफ कैसे होंगे? तो इसलिए उनके लिए तो आप इंटरहेड भूल जाइए। तो ये सेम एक्टिविटी से होने वाला था, इसलिए इंटरहेड नहीं होगा। ये सेम एक्टिविटी से होने वाला था, इसलिए इंटरहेड नहीं होगा। ये भी सेम एक्टिविटी से होने वाला था, इसलिए इंटरहेड नहीं होगा। ये सेट ऑफ ही नहीं होने वाले थे, नो सेट ऑफ, तो इसलिए नो सेट ऑफ, समझ गए? तो हम कह सकते हैं कि सर इन केस में इंटर हेड्स एडजस्टमेंट नहीं होगा, नो इंटर हेड एडजस्टमेंट, ठीक है, नो इंटर हेड एडजस्टमेंट। आगे आ जाइए सर, तो सर बाकी बिजनेस जो दूसरे बिजनेस है उनका सेटअप हो सकता है क्या? हाँ उनका सेटअप हो सकता है, कैसे सुनिए। अदर बिजनेस है तो उसका सेटअप सैलरी से हो सकता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या सैलरी से हो सकता है सर? हम कहेंगे नो, सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, ठीक है। बिजनेस इनकम का लॉस सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है, बिजनेस इनकम का लॉस सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। एचपी से हो सकता है, यस सर। कैपिटल गेन से हो सकता है, यस सर। अदर सोर्स से हो सकता है, यस सर। बाकी सबसे हो सकता है, ठीक है, बाकी सबसे हो सकता है, सिर्फ सैलरी से नहीं हो सकता है, ओके। सिर्फ सैलरी से नहीं हो पाएगा, बाकी सबसे हो जाएगा, ओके। आगे आ जाइए सर, कैपिटल गेन का लॉस, तो कैपिटल गेन तो बहुत आसान है, क्या? नो इंटर हेड, कैपिटल गेन में इंटर हेड एडजस्टमेंट ही नहीं होता। लो जी साहब, कैपिटल गेन जो चैप्टर है हमारा, जो हेड है हमारा, उसके लॉस की भरपाई दूसरे हेड से होती ही नहीं, तो किस्सा ही खत्म, समझ गए? ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं सर अदर सोर्स के लॉस। अदर सोर्स के अगर मैं लॉस की बात करूं तो सर इसकी भरपाई सैलरी से हो सकती है, यस सर। एचपी से हो सकती है, हाँ सर हो सकती है, ठीक है। बीएनपी से हो सकती है, यस सर। और कैपिटल गेन से हो सकती है, यस सर। तो अदर सोर्स की जो लॉस है वो किसी भी हेड से सेटअप हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, और जो इंटर हेड की रिस्ट्रिक्शन थी वो इंटर हेड में भी है, ये देखिए इधर लिख दिया मैंने। स्पेकुलेशन लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे, स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और ओविंग मेंटेनिंग हॉर्स रेस के लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे, कैजुअल लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे, और एग्जेम्प्टेड लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएंगे। मतलब ये इंटर हेड में एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा इनका, या तो सेम एक्टिविटी से होगा या होगा नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए मैं इसको भी आपको एक बार वापस बता देता हूँ।
तो देख लीजिए क्या कह रहा है हमारा रूल। सर सैलरी में लॉस होता नहीं, इसलिए दूसरे हेड से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। एचपी में लॉस होता है, वो सैलरी से, बीएनपी से, कैपिटल गेन से और अदर सोर्सेज, चारों से हो सकता है एडजस्ट, पर ध्यान रहे कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ये लॉस जब दूसरे हेड से सेट ऑफ होता है तो सर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, जब दूसरे हेड से एडजस्ट होता है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही एडजस्ट हो सकता है, उससे ज्यादा एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। टोटल मिला के, मतलब सैलरी, बीएनपी, कैपिटल अंडर सोर्स, सबसे मिला के 2 लाख से ज्यादा का एचपी लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए सर, अदर बिजनेस लॉस। अदर बिजनेस की जो लॉस है, अदर बिजनेस क्यों लिखा सर? क्योंकि स्पेकुलेशन और स्पेसिफाइड बिजनेस अपने आप से सेट ऑफ होते हैं, वो दूसरे से सेट ऑफ नहीं होते हैं। तो ये सैलरी से, एचपी से, कैपिटल गेन से और अदर सोर्स से सेट ऑफ हो सकते हैं, एक्सेप्ट कैजुअल इनकम। ओके ओके, कैपिटल गेन में सर इंटरहेड एडजस्टमेंट होता ही नहीं है, तो इसलिए उसको तो भूल जाइए। और अदर सोर्स में कैपिटल इंटरहेड एडजस्टमेंट हो सकता है, जो कि सैलरी, एचपी, बीएनपी और कैपिटल गेन, इन सब से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात आती है सर क्या? आगे बात आती है सर कैरी फॉरवर्ड की, कि सर मान लीजिए इंटरहेड कर लिया हमने, इंटरहेड भी कर लिया, उसके बावजूद भी कुछ लॉस बच गया हमारे पास इस साल, तो क्या करें? तो अगर ऐसा हुआ है कि ये दोनों चीजें करने के बावजूद आपके पास लॉस बच गया है, तो आप उसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा ये हमें जानना है। तो देखिए, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, अदर बिजनेस का लॉस और कैपिटल गेन, ये तीनों ही, अगर हम बात करें तीनों के बारे में,